Welcome to the class, students. Good morning, all of you. Today's topic is machine molding. प्रीवियस क्लास में मोल्ड्स क्या है, मटेरियल क्या है, सब डिस्कस किया गया था. अभी मशीन मोल्डिंग उसका प्रोसेस भी डिस्कस किया गया था. जो हैंड मोल्डिंग प्रोसेस होता है वो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था. अबाउट हैंड मोल्डिंग, सैंड मोल्डिंग, जितना सारा प्रोसेस है. और इसमें मशीन मोल्डिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे. लास्ट टॉपिक है मोल्डिंग को लेकर, मतलब मशीन मोल्डिंग और हैंड मोल्डिंग के बीच जो टॉपिक है उसका ये लास्ट टॉपिक बचता है. तो आज डिस्कस करेंगे मशीन मोल्डिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. मशीन मोल्डिंग एक्चुअली मशीन से जो मोल्ड बनाया जाता है, मशीन से जो मोल्ड तैयार किया जाता है उसी को मशीन मोल्डिंग बोलते हैं. हैंड से जो मोल्ड आप बनाते हैं, हैंड से मोल्डिंग करेंगे, सैंड रैम्ड करेंगे तो आप हैंड मोल्डिंग उसको कहलाएंगे. मशीन से बनाएंगे, मशीन के प्रोसेस से उसको सैंड रैमिंग करना, कैविटी फॉर्म करना मशीनिंग प्रोसेस से होगा तो वो मशीन मोल्डिंग कहलाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है वो देख लेते हैं क्या क्या है. मशीन मोल्डिंग प्रोसेस में बी क्लासिफाइड as hand molding or machine molding according to whether the mold is prepared by hand tools or with the aid of molding machine. Okay, machine molding classify कैसे किया जाता है, जैसे अगर hand molding हो या machine molding, according to the whether the mold is prepared by hand tools or with the help of molding machine. वो देखा जाता है, ठीक है, कैसे बनाया है mold. Hand molding is found to be economical when only a few casting are required. जब आपको कुछ टाइपिकल जॉब्स चाहिए, कुछ दो एक पार्ट्स बनाना हो तो उसके लिए हैंड मोल्डिंग आपके लिए वो सस्ता पड़ सकता है. लेकिन आपको अगर मास प्रोडक्शन करना हो, आपको अगर जल्दी टाइम बचत भी करना है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है काम में, तो आपको मशीन मोल्डिंग पे जाना होगा. ओके. हैंड मोल्डिंग इज स्लो एंड रिक्वायर्ड टू कंसिडरेबल स्किल टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग. सही से हैंड से रैमिंग करना, सही से कैविटी फॉर्म करना, ये बहुत ही एक स्किल की ज़रूरत होता है. अगर उतना अच्छे से कैविटी फॉर्म नहीं होता है, उतना अच्छे से कैविटी का सरफेस अच्छा फॉर्म नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जो कास्टिंग आपका आएगा निकल के बाहर वो उतना अच्छा नहीं आपको मिलेगा, स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द यूज ऑफ मोल्डिंग मशीन इज advisable when large number of repetitive casting are to be produced, since hand molding is more time consuming. दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो मोल्डिंग मशीन से जो आपको चाहिए होता है वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है. मतलब मोल्डिंग मशीन से मोल्ड बनाना इतना आसान है. हैंड मोल्ड से बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए, उतना अच्छा पर्सनल भी आपको चाहिए रखना होगा, फाउंड्री मैन को या फिर मोल्डर. तो इसके मोल्डिंग मशीन में वो नहीं है. मोल्डिंग मशीन में मशीन से आपको बस थोड़ा सा जानना है, एसओपी जानना है मशीन का, और आपको काम में लग जाना है. तो इसमें क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेटिव कास्टिंग आप बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. विद टाइम भी बचा सकते हैं. ठीक है. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. लेबोरियस बिकम्स एक्सपेंसिव. ठीक है. मोर टाइम कंज्यूमिंग. हैंड मोल्डिंग में बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लेबोरियस भी है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है. अगर मैस प्रोडक्शन में करने जाएंगे तो, बड़ा कास्टिंग करने जाएंगे तो. द डायमेंशन ऑफ द मशीन कास्टिंग आर मोर एक्यूरेट होता है मशीन मोल्डिंग में. अगर मशीन में कास्ट करेंगे, मशीन में मोल्ड करेंगे तो बहुत ही एक्यूरेट आपको जॉब मिलेगा. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कास्टिंग टू क्लोज टॉलरेंसेस. बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि डेविएशन ज़्यादा नहीं होगा. टॉलरेंस तो पहले आपको आप लोग में भी पढ़े होंगे. ठीक है. तो टॉलरेंस मतलब हो गया आपका जो डायमेंशन दिया जाता है, एक्चुअल जो जॉब डायमेंशन रहता है उससे अलाउंस एक टॉलरेंस दिया जाता है, टॉलरेंस जोन रहता है जिसमें आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं. तो इसमें मशीन में क्या होता है, बहुत क्लोज टॉलरेंस आपको मिलता है. ऐसा नहीं कि ज़्यादा डेविएट हो गया जॉब, अब खुद का डायमेंशन जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो वर्क डायमेंशन दिया हुआ है. ठीक है. ऐसा नहीं होता. मशीन मॉडलिंग में बहुत ही क्लोज टॉलरेंस में आपको कास्टिंग मिलता है. A molding machine performs two important functions. It packs the sand and draws the pattern. ये क्या करता है मोल्डिंग मशीन, जो सैंड होता है, जो मोल्डिंग सैंड होता है उसको बराबर से पैक करता है, रैम करता है
एंड पैटर्न को ड्रॉ मतलब उठा देता है वहां से, जहां कैविटी फॉर्म हो जाने के बाद पैटर्न को विथड्रॉ कर लेता है। मशीन मोल्डिंग मशीन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कंपैक्टिंग द मोल्डिंग सैंड। एक मेथड ऑफ कंपैक्टिंग द मोल्डिंग सैंड, कैसे सैंड को कंपैक्ट कर रहा है, कैसे रैम कर रहा है। मेथड ऑफ रिमूविंग द पैटर्न, पैटर्न को कैसे रिमूव कर रहा है, उसके ऊपर दोनों अलग अलग भाग यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कंपैक्टिंग द मोल्डिंग सैंड। स्क्वीजर मशीन, शुरू में क्या है, स्क्वीजर मशीन। स्क्वीजर मशीन क्या है, एज यू कैन सी इन द फिगर, ओके। स्क्वीज्ड करना मतलब उसको प्रेस्ड करके एक कॉम्पैक्ट मतलब एक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देना, एक जगह में उसको दबा के ये कर देना। बस पैटर्न जहाँ पे देख पा रहे हैं, पैटर्न के ऊपर जिसे रैम्प किया जा रहा है, पैटर्न नीचे है, ठीक है। बॉटम बोर्ड यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये स्क्वीजिंग बॉक्स है, ठीक है, जिसमें सैंड को रैम्प किया जा रहा है स्क्वीजिंग प्लेट के जरिए। सैंड को रैम्प किया जा रहा है स्क्वीजिंग प्लेट के जरिए। स्क्वीज प्लेट है, देख हाइड्रोलिकली और न्यूमेटिकली। यहाँ पे स्क्वीज मतलब प्रेशर से जितना हो सके कॉम्पैक्ट करना, जगह में पूरा एकदम फैल जाना सब सैंड को, ठीक है। उसके हिसाब से वो पैटर्न का जो मतलब जितना हो सके उसको डेप्थ एक्यूरेट साइज प्रोवाइड करना, ये स्क्वीजिंग मशीन से पॉसिबल होता है। स्क्वीजिंग मशीन क्या करता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्वीजिंग बॉक्स है, मोल्ड बॉक्स, ये मोल्ड बॉक्स है, फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें नीचे एक प्लेट सपोर्टिंग बॉटम बोर्ड प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर पैटर्न रखा गया है, जिसके ऊपर फ्लास्क के ऊपर पूरा सैंड से भरा गया है, और ऊपर से हाइड्रोलिकली हो चाहे न्यूमेटिकली हो, ठीक है, ठीक है। फिर उसको दबा के सैंड को रैम्प बराबर किया जाता है, ओके। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग मशीन। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्लेन स्क्वीजिंग मशीन में क्या किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे एक एक्सिस में अबाउट घूमने वाला एक पार्ट है, ठीक है, और इसमें एक ये देख क्लैंप से इसको प्लेट को, स्क्वीजर हेड प्लेट को, एडजस्टेबल क्लैंप जो प्लेट है उसको दबाया जाता है, प्रेशर कंटिन्यूसली प्रेशर जनरेट किया जाता है, जो कि ये पैटर्न के ऊपर फ्लास्क, ये टेबल है, लिफ्टिंग पिंस है, वर्किंग टेबल है, इसके ऊपर फ्लास्क रखा जाता है और पैटर्न ऊपर रखा जाता है और रैम्प बराबर किया जाता है सैंड को। जो फ्लास्क आपका होता है, प्लेट भी उतना साइज का ही होता है, फ्लास्क का जो एरिया होता है, प्लेट का एरिया ऊपर जो स्क्वीज प्लेट एरिया है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वीज मशीन प्रोसेस। नेक्स्ट है जॉल्ट मशीन, ओके। इन द जॉल्टिंग मेथड द फ्लक्स is first filled with the molding sand, then the table supporting flux is mechanically raised and dropped in succession। क्या होता है ना जॉल्ट मशीन में कि पहले फ्लास्क के अंदर जो मोल्डिंग बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको सैंड भराया जाता है, प्रॉपर पूरा फिल अप किया जाता है। उसके बाद आपका जो पिस्टन की मदद से या फिर आपका जो न्यूमेटिकली और हाइड्रोलिकली प्रेशर से ऊपर उठाया जाता है, सडन उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सडनली उसको बॉक्स को, जो ये आपका कॉलम है उसको देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एरिया को, जैसे यहाँ पे मानिए अगर पिस्टन ब्लॉक है या फिर अगर साफ्ट है जिसके ऊपर धकेलता हुआ प्लेट और फ्लास्क को लेके ऊपर उठ रहा है, और सडन उसको छोड़ दिया जाता है ताकि जब धक्का नीचे आए, ठीक है, एक सस्पेंशन स्प्रिंग रहता है जो कि एब्जॉर्ब करता है वो सडन शॉक को, जो धक्का नीचे आए तब क्या रैम्प बराबर से रैम्प हो जाए और चारों तरफ फैल जाए, ठीक है। ड्यू टू द सडन, पहले सबसे शुरू से पढ़ते हैं। इन द मोल्डिंग मेथड द फ्लक्स इज फर्स्ट फील्ड विद द मोल्डिंग सैंड एंड देन द टेबल सपोर्टिंग फ्लक्स इज मैकेनिकली रेज्ड मतलब ऊपर उठाया जाता है, ड्रॉप्ड इन सक्सेशन, ठीक है, सक्सेसफुली इसको ड्रॉप किया जाता है। बड़ी ड्यू टू द सडन चेंज इन इनर्शिया एट द एंड ऑफ ईच फॉल द सैंड गेट पैक्ड एंड रैम्प। अगर कोई भी चीज को सैंड के ऊपर अगर इसे बॉक्स में उठाएंगे, आप ही मान लीजिए हाथ से अगर कोई बॉक्स को उठाते हैं, ठीक है, बॉक्स को ऊपर तरफ लिफ्ट करते हैं कुछ दूर आप खुद, ठीक है, एक अगर बॉक्स को उठाते हैं फिर उसमें सैंड भरा हुआ है और फिर हम सडनली उसको छोड़ देते हैं जमीन में गिरने के लिए, तो क्या होगा ना, कुछ सैंड तो बाहर आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा सैंड जो आपका बड़ी मात्रा में सैंड जो है बराबर से रैम्प हो जाएगा, तो कोना कोना में पहुंच जाएगा, बड़ी अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, ठीक है।
The action of raising and sudden dropping the table is called salting. Okay, this is called salting process. I hope you can understand this. सॉल्ट क्विज मशीन दोनों एक साथ कंबाइन करके, स्क्वीज में क्या था, आपको स्क्वीजिंग प्लेट से उसको दबाया जाता था पैटर्न को या फिर सैंड को, फिर प्रॉपर रैम्ड, जब रैम्ड नहीं हो जाता तब तक, या कैविटी फॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता तब तक उसको दबाया जाता था। जॉल्टिंग में क्या होता था, सडन राइज एंड सडन फॉल, सडन राइज नहीं, उसको राइज करने के बाद सडन लिमिट तक, सडन हाइट तक राइज करने के बाद सडनली उसको फॉल होने के लिए दिया जाता था, ठीक है, सडन चेंज इन द इनर्शिया फोर्स। तो इसमें क्या है, दोनों का मिक्सड अप है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ द स्क्वीज एंड सॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ रैमिंग द सैंड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वीज एंड सॉल्ट एक्शन इज ऑफन एम्प्लॉयड। ओके, कंबाइंड करके इसको रैमिंग प्रोसेस, जो सैंड मोल्डिंग प्रोसेस है, उसको फॉर्म किया जाता है और एम्प्लॉय किया जाता है। ए सॉल्टिंग एक्शन इज यूज टू कंसोलिडेट द सैंड ऑन द फेस ऑफ द पैटर्न एंड इट इज followed by a squeezing action। ओके, सैंड ऑन द फेस जो होता है, जो आपको फ्लास्क के ऊपर जो सैंड रखा जाता है, तो स्क्वीजिंग एक्शन से पहले उसको दबाया जाता है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करके उसको दबा के रैम किया जाता है एक्शन टू इम्पार्ट द डिजायर्ड द डेंसिटी थ्रू आउट द mass of the sand। okay, the salt squeeze machine is also so constructed that both squeeze and salt action can be obtained one after the other। उसके बाद जो आप पहले स्क्वीज प्लेट से स्क्वीज किया जाता है सैंड को, फिर जो होता है आपका सॉल्ट मशीन से उसको फिर सडन राइज करने के बाद सडन फॉल करने दिया जाता है, फिर से रैमिंग करने के लिए, प्रॉपर रैमिंग के लिए। यू कैन सी हियर द मैच प्लेट, ये जो आपका मैच प्लेट है, जो कोप पार्ट है, उसमें जो कैविटी फॉर्म हो रहा है दोनों तरफ से, ठीक है, स्प्लिट पैटर्न। अब यू कैन सी हियर दिस अलग अलग पैटर्न यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कोप पार्ट में एक पैटर्न है, ड्रैग में एक पैटर्न, ठीक है। इसको पहले देखिए प्रेशर से, कंप्रेस्ड एयर प्रेशर से उसको दबा के, जो ये आपका ये है आपका टेबल है, प्लेट है, स्क्वीज प्लेट, उसको दबा के रैम्प किया जा रहा है और कैविटी बढ़िया से फॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद उसको सॉल्टिंग मूवमेंट के जरिए उसको फिर से कैविटी फॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है और आपका जो सैंड को बराबर से रैम्प किया जाता है फाइनली। तो दोनों प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। वाइब्रेटर से मतलब उसको रैम बढ़िया से होता है वाइब्रेटर से। अगर वाइब्रेट कुछ देंगे तो एक बाल्टी में मानिए सैंड, उसको भर के, कुछ सैंड को ऐसे रख दिए, भर दिए, उसके बाद अगर वाइब्रेटर कुछ ऐसे देंगे अंदर बाल्टी के अंदर या फिर कोई बॉक्स के अंदर, अब सैंड रख दिए, उसको वाइब्रेटरी कुछ दीजिए, अब मूवमेंट कीजिए, वाइब्रेटरी मूवमेंट कीजिए, तो जो सैंड आपका बिखरा ऐसे ऊपर में हुआ है, तो वो पूरा पूरी रैम्प हो जाएगा, पूरा पूरी चारों तरफ हर एक कोना में फैल जाएगा बराबर से। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट एंड स्क्वीज मशीन। ओके, सैंड स्लिंगर क्या है, यू कैन सी है द रोटेटिंग इम्पिलर से उसको बराबर से प्रेशराइज किया जाता है। हर एक जो इधर घूमता है और घूमने के बाद सैंड को बराबर से फैलाया जाता है एक बॉक्स के अंदर, फ्लास्क के अंदर, ठीक है। In this slinging operation, the consolidation and ramming are obtained by the impact of sand, which falls every high velocity। high velocity impeller से उसको जब ये जमानी, ये पैटर्न बॉक्स, एक पैटर्न है आपका, देख पा रहे, रेड कर्सर को फॉलो कीजिए, उसके अंदर बराबर प्रॉपरली उसको फील्ड अप किया जाता है सैंड के हाई वेलोसिटी इम्पेलर की मदद से, एंड उसको चारों तरफ फैलाया जाता है। दिस इज द प्रोसेस सैंड स्लिंगर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, बस दो ही लाइन है, आप समझ सकते हैं फिगर को देख के, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट जो है आपका मेथड ऑफ रिमूविंग पैटर्न फ्रॉम मोल्ड, ठीक है। जो पैटर्न फ्रॉम मोल्ड सेकंड जो प्रोसेस है, इसके मदद से जो पैटर्न विड्रॉ करना, कोई कॉम्पैक्टिंग सैंड हो गया, अब पैटर्न को कैसे रिमूविंग पैटर्न फ्रॉम मोल्ड से पैटर्न को कैसे निकालेंगे, उसका ऊपर जो प्रोसेस है वो देखेंगे। देखिए स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन, ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन, इसमें क्या है, इन द स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन द पैटर्न इज फिक्स्ड ऑन द पैटर्न प्लेट ऑन द टेबल एंड फ्लास्क और मोल्डिंग बॉक्स इज प्लेस्ड ओवर इट एंड फिल्ड विथ सैंड। ओके, तो क्या है, स्ट्रेट मोल्डिंग मशीन में जो पैटर्न होता है फिक्स्ड रहता है किसके ऊपर, देखिए नंबर जो है, नंबर जो दिया हुआ रेड मार्क करके, इसको ज्यादा मतलब समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसमें नंबर जो हर एक पार्ट का नंबर से समझाया गया है। देखिए
द पैटर्न वन, मतलब ये हो गया आपका वन में दिखाया जा रहा है पैटर्न को, ठीक है। तो पैटर्न इज फिक्स्ड ऑन द पैटर्न प्लेट। पैटर्न प्लेट मतलब यहाँ पे 3 नंबर में देखिए ये वाला प्लेट को पैटर्न प्लेट बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपका पैटर्न प्लेट। नेक्स्ट ऑन द टेबल 5, ये आपका टेबल 5, ठीक है। पैटर्न प्लेट ये है आपका, ये टेबल 5 टेबल के ऊपर। एंड फ्लास्क और मोल्डिंग बॉक्स 2, देखिए फ्लास्क आपका मोल्डिंग बॉक्स और फ्लास्क है, ठीक है। इज प्लेस्ड ओवर इट एंड फिल्ड विथ सैंड, इसके ऊपर रखा जाता है, सैंड से उसको भरा जाता है, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। देन इट इज देन रफली रैम्ड राउंड द एजेस ऑफ द बॉक्स, इट इज, उसको फिर रैम्प किया जाता है, ठीक है, इसको फिर रैम्प किया जाता है। द squeeze head is next swung over in position and squeezes the mold। तो squeeze head जो है आपका, ये आपका squeezing जो head है, ठीक है, फिर इसको swung over किया जाता है, ठीक है, जो उसको ऊपर उठाया जाता है, देख पा रहे हैं, सी एट द प्रोसेस, उसको ऊपर उठाया जाता है। पहले इसको रैम्प किया गया, इस प्रोसेस के दौरान इसको रैम्प बराबर से रैम्पिंग करने के बाद उसके बाद उसको ऊपर उठाया जाता है ताकि पैटर्न का जो कैविटी फॉर्म हो जाए। ये देख सकते हैं स्टैंड अप का बराबर से रैम हो गया, रैमिंग हो गया और बराबर से कैविटी भी फॉर्म हो गया। उसके बाद इसको ऊपर तरफ फ्लास्क और मोल्डिंग बॉक्स को ऊपर तरफ विद द हेल्प ऑफ द गाइडेड पिन, ठीक है, उठाया जाता है, स्ट्रिपिंग पिन और गाइडेड पिन। एंड इट स्क्वीजेस द मोल्ड, द फ्लास्क इज देन लिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न एंड स्ट्रिपिंग। ओके, फ्लास्क क्या होता है, स्ट्रिपिंग पिन जो होता है, ये वाला जो स्ट्रिपिंग पिन है, ठीक है, 6 नंबर में देखिए ये वाला जो स्ट्रिपिंग पिन है, इसके मदद से फ्लास्क को ऊपर तरफ उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन। स्ट्रेट ड्रॉ मतलब ऊपर तरफ पहले उसको रैमिंग करना, पहले नॉर्मली प्लेट के ऊपर पैटर्न जो रखा हुआ है, जो नॉर्मली रखा होता है, उसके ऊपर जो फ्लास्क और मोल्ड बॉक्स है उसमें सैंड को भरना, उसके बाद रैमिंग करना, रफली रैम करना होता है, ठीक है। और फिर उसको स्ट्रिपिंग पिन की मदद से फ्लास्क को और मोल्ड बॉक्स को ऊपर तरफ लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट ड्रॉ मोल्डिंग मशीन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिपिंग प्लेट मोल्डिंग मशीन। स्ट्रिपिंग प्लेट मोल्डिंग मशीन क्या है, द स्ट्रिपिंग प्लेट इज अरेंज्ड बिटवीन द फ्लास्क एंड पैटर्न प्लेट। ओके, स्ट्रिपिंग प्लेट अरेंज बिटवीन द फ्लास्क एंड पैटर्न प्लेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिपिंग प्लेट इज द 4 नंबर इज द स्ट्रिपिंग प्लेट। Okay, this is the stripping plate, follow the red cursor, and the flask is the 2 is the flask, this is the flask or mold box. Okay, whether the flask or mold box both are same word, both are same thing. Now the pattern plate is 3 number is the pattern plate. This is the pattern which forms the shape of the pattern. This is the pattern in the form of pattern. Okay, इसमें पैटर्न का शेप का दो सेम टू सेम पैटर्न, जो आप जैसे पैटर्न आपको चाहिए उस पैटर्न यहाँ पे लगाया जाता है। पैटर्न प्लेट जैसे पैटर्न आपको लगा होता है, उसको कैविटी पैटर्न जैसे कैविटी फॉर्म करना होता है। तो द स्ट्रिपिंग प्लेट हैज अ रेसेस हुज कंटूर्स इक्वल टू दोस ऑफ द पैटर्न। पैटर्न प्लेट में क्या होता है, स्ट्रिपिंग प्लेट में क्या होता है, जो एक ऐसे आपका होल रहता है, रेसेस मतलब होल स्लॉट, जो कि पैटर्न का एरिया है, पैटर्न का विड्थ और पैटर्न का डायमीटर है वो सेम रहता है, जो रेसेस रहता है स्ट्रिपिंग प्लेट में दोनों सेम रहता है, ठीक है। व्हेन द मोल्ड इज रेडी, मोल्ड जब रेडी हो, आपको रेडी है, देन द पैटर्न इज विथड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड डाउनवर्ड्स थ्रू द स्ट्रिपिंग प्लेट। स्ट्रिपिंग प्लेट को डाउनवर्ड्स ले आया जाता है, ठीक है, जो पैटर्न प्लेट है उसको डाउनवर्ड्स लिया जाता है स्ट्रिपिंग प्लेट्स के जरिए। ये जो आप रेसेस है स्ट्रिपिंग प्लेट में, ये आपका स्ट्रिपिंग प्लेट है, जो रेसेस है मतलब स्लॉट्स है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रैम्ड सैंड के ऊपर जो पैटर्न इंसर्ट किया गया है, फिर जब कैविटी फॉर्म हो गया, कैविटी फॉर्म हो जाने के बाद जब स्ट्रिपिंग प्लेट के जरिए थ्रू द स्ट्रिपिंग प्लेट जब पैटर्न प्लेट नीचे आ रहा है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। ओके, टू द स्ट्रिपिंग प्लेट व्हिच सपोर्ट द मोल्ड व्हेन द पैटर्न इज रिमूव, जो कि सपोर्ट करता है मोल्ड को पैटर्न जब रिमूव हो जाता है। जैसे 3 नंबर में शो कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न आपका रिमूव हो चुका है और आपको स्ट्रिपिंग प्लेट सपोर्ट करके रखा है मोल्ड को। ओके, दिस इज द प्रोसेस स्ट्रिपिंग प्लेट मोल्डिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द टर्न ओवर मोल्डिंग मशीन। ओके, दिस इज
used for large size high molds having parts which might easily break away। ठीक है, इसमें लार्ज साइज का मोल्ड के लिए और हाई मोल्ड्स मतलब हाई मतलब कुछ ऐसा जो मतलब ज़्यादा ज़रूरत होता हो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसको चाहिए होता है टर्नओवर। फास्ट मेथड इज ए फास्ट मेथड, फटाक से उसको घुमा देना और फिर कैविटी, देखिए पहले कैविटी फॉर्म कर लिया गया है, सैंड को रैम्प कर लिया गया है, कैविटी फॉर्म कर लिया गया है, फिर पिन की मदद से, गाइडर पिन की मदद से, ठीक है, उसको उठा के और 180 डिग्री, उसको अबाउट 180 डिग्री घुमा देना। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली, दोनों को एक साथ घुमा के फिर नीचे आ जाना। तो यहाँ पे देखेंगे द फ्लास्क रेस्ट ऑन द फ्लास्क टू इज द फ्लास्क एक्चुअली, दिस इज द मोल्ड बॉक्स और फ्लास्क, दोनों फ्लास्क है। ठीक है, रेस्ट ऑन द पैटर्न प्लेट, दिस इज द पैटर्न प्लेट, ओके, पैटर्न प्लेट 3, दिस इज द पैटर्न प्लेट 3, ओके, दिस इज द पैटर्न प्लेट, पैटर्न प्लेट के ऊपर पहले वो रेस्ट किया गया। ये आपका दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस, ओके। तो इसके ऊपर पहले रेस्ट किया गया है, पैटर्न प्लेट के ऊपर रेस्ट करवाया गया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मोल्डिंग ऑपरेशन, मोल्डिंग ऑपरेशन का समय, जब मोल्डिंग ऑपरेशन आप कर रहे होते हैं, ठीक है, देन द फ्लक्स टुगेदर विद द वर्क टेबल 5, वर्क टेबल 5 के साथ, ठीक है, इज रोटेटेड, देन द फ्लास्क टुगेदर विद द वर्क टेबल 5, वर्क टेबल जो आपका यहाँ पे है, जो पिन देख पा रहे हैं, जो गाइडेड पिन है, जो गाइडर पिन है, उसके साथ दोनों को फ्लास्क को लेके, ठीक है, रोटेटेड होता, मतलब वो घुमाया जाता है। कितना डिग्री में? 180 डिग्री में उसको घुमाया जाता है। ठीक है, 180 डिग्री में उसको घुमाया जाता है, बराबर से 180 डिग्री में घुमाया जाता है। ठीक है, पिन 6 लिफ्ट द टेबल 5 टुगेदर विद द पैटर्न 1, पिन 6, दिस इज द पिन 6, यू कैन सी हियर, दिस इज द पिन 6, ओके, दिस इज द पिन 6, ये आपका पिन 6 है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ पिन 6 है, ये एक है, ये एक है, ये क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, किसके साथ, टेबल 5 को लेके और पैटर्न को लेके, ठीक है, आउट ऑफ द मोल्ड। जब मोल्ड आपका रेडी हो चुका है, फ्लक्स पहले घुमाया जा रहा है, ठीक है, घुमाने के बाद पैटर्न प्लेट को टेबल 5 को लेके वो लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो ऊपर तरफ, ये आपका पैटर्न हो गया, पैटर्न प्लेट हो गया, ठीक है, और टेबल 5 के साथ, टेबल के साथ पैटर्न आपका लगा हुआ है पैटर्न प्लेट के साथ, और नीचे आपका फ्लास्क और मोल्ड बॉक्स रेडी है विथ मोल्ड। ये आपका मोल्ड बॉक्स है, ठीक है, ये आपका मोल्ड बॉक्स। तो ये हो गया आपका टर्नओवर मोल्डिंग मशीन। ठीक है, होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल प्रोसेस। आप ठीक से समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन कीजिए, और कहाँ नहीं समझ आया पूछिए। ठीक है, हो सके तो फिर हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे भी, आप कोशिश नहीं करेंगे भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।